व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी अपने चैनल आइस इन्फो में। आज की स्ट्रीम में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट के बारे में। साथ ही आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको कोई भी खराब प्रोडक्ट या इंपीरियड प्रोडक्ट न मिले, साथ ही आपका पैसा बर्बाद न जाए और इन सभी प्रकार की जो फ्रॉड होते हैं इनसे आप बच सकें। इस वीडियो में आपको जो फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके द्वारा पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। साथ ही फ्लिपकार्ट पर ऐप असॉर्ट क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको फेस टू फेस ओरल बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको डिस्प्ले में ले जाके फुली एक्सप्लेन करूंगा किन प्रोडक्ट में कैसा रिप्लेसमेंट वारंटी रहती है, कौन सा आइटम कितने दिन में रिटर्न होगा, कैसे चेक करना है और कोई भी आइटम बुक करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, मतलब किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ ओरल बता देता हूँ फ्लिपकार्ट पर ऐप असॉर्ट क्या होता है। तो आप जब फ्लिपकार्ट पे कोई भी आइटम बुक करने जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत से प्रोडक्ट में ऐप असॉर्ट लिख के आता होगा, साथ ही और भी जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें ऐप असॉर्ट लिख के नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट का जो भी प्रोडक्ट आता है जिसमें ऐप असॉर्ट लिख के आता है उसका मतलब ये होता है कि वो फ्लिपकार्ट के द्वारा वेरीफाइड है। वेरीफाइड का मतलब है कि कोई भी आइटम जो जिस भी आइटम में ऐप असॉर्ट लिखा है उसको फ्लिपकार्ट ने चेक किया है कि वो आइटम पूरा सही है, पूरा सही पैक हुआ है और आपके पास अच्छे से डिलीवर्ड हो रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं रहती। बहुत कम चांसेस रहते हैं उनमें आपको इम्प्योरिटी प्रोडक्ट में या डिफेक्टिव प्रोडक्ट में बहुत कम चांसेस रहते हैं जिसमें ऐप असॉर्ट लिखा रहता है। इसके अलावा जिसमें ऐप असॉर्ट का कोई लेन देन नहीं रहता उसका फ्लिपकार्ट से कोई मतलब भी नहीं रहता है। यदि उनमें आपको कोई आइटम मिला और आपको इम्प्योरिटी प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि खाली पैकेट आपके घर आ गया, तो वहाँ पर आपको ये वापस नहीं होगा आपका सामान, मतलब जो थर्ड पार्टी ऐप रहेगा उससे आपको आप तो फ्लिपकार्ट को कंप्लेन करेंगे, फिर वो आपको जो कंप्लेन रहेगी वो थर्ड पार्टी को भेजेगा, फिर आपको उससे जीमेल में बात होगी, फिर आगे की क्या प्रोसेस होती है उसका लेन देन फ्लिपकार्ट से नहीं रहता। और जिस भी आइटम में ऐप असॉर्ट लिख के आता है उस आइटम में यदि आपको इम्पेटिव प्रोडक्ट मिलता है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है या जो प्रोडक्ट आया उसमें कोई और खराबी हो या तो इम्पेटिव प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक वीडियो मैंने कल भी अपलोड किया हूँ उसमें मेरे को एक प्रोडक्ट इम्पेटिव मिला हुआ था, उसमें ऐप असॉर्ट था, तो उसमें कोई प्रोसेस करनी पड़ी, उसका 18 दिन लगा, मेरा पैसा वापस आ गया। यदि थर्ड पार्टी ऐप होता उसका पैसा आया ना कोई गारंटी नहीं था, पर उस प्रोडक्ट में ऐप असॉर्ट था इसलिए मेरे को कंफर्म था कि पैसा आएगा ही, क्योंकि आज तक फ्लिपकार्ट के द्वारा आज तक ऐसा कोई फ्रॉड नहीं हुआ। मैं 2 साल से शॉपिंग कर रहा हूँ, बहुत सी आइटम मंगा चुका हूँ। फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट क्या है जान ही गए होंगे। अब मैं फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट का एक बार आपको फायदा बता देता हूँ। यदि फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट का आप 500 ऊपर का कोई भी आइटम इकट्ठा करके बुक करते हैं, मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है 200 रुपए का, फिर 200 रुपए का, 100 रुपए का, तीनों को काउंट करके 500 रुपए हो जाता है और तीनों फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट है, मतलब ऐप असॉर्ट प्रोडक्ट है, तो तीनों को एक साथ बुक करके जब उसे आप अपने ऑर्डर करेंगे तो यदि 500 रुपए का हो जाता है तो आपको डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाएगा। और इसके अलावा यदि आप जो आइटम बुक करते हैं उसमें ऐप असॉर्ट लिख के नहीं आया, यदि आप वो 1000 रुपए तक का बुक कर देंगे फिर भी उसमें आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी व्यक्ति रहता है जो कि फ्लिपकार्ट का ऐप यूज करके वहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचता है। जैसा कि आप यदि शॉपकीपर हैं तो मैं आपको अपना एग्जांपल बता देता हूँ। जैसा मैं एक शॉपकीपर हूँ, यदि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मेरे को उस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट के ऐप के द्वारा किसी को बेचना है तो मैं वहाँ पर अपनी एक आईडी बना करके वहाँ पर बेच सकता हूँ, कुछ परसेंट फ्लिपकार्ट को देना होगा, बस ऐसा होता है। और जो फ्लिपकार्ट असॉर्ट होता है उसमें भी ऐसा रहता है, पर उसमें फ्लिपकार्ट के अगर ऐप असॉर्ट का मेंबर मैं बनूंगा जैसे, तो मेरे को कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो कुछ होता है मेरा प्रोडक्ट सबसे पहले फ्लिपकार्ट चेक करेगा पूरा सही है कि नहीं है, उसके बाद आपको डिलीवर करेगा। और यदि मैं ऐप असॉर्ट की मेंबरशिप नहीं लेता, मैं शॉपकीपर हूँ तो बता रहा हूँ, तो मैं सीधा अपना प्रोडक्ट अपने घर में पैक करूंगा और अपने घर से ही मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। तो जो उसकी डिब्बे की पैकिंग वो सब मेरे को घर में करनी पड़ेगी, पर मेरा जो आइटम है फ्लिपकार्ट ने उसको चेक नहीं किया है, तो इसलिए उसका फ्लिपकार्ट से कोई लेन देन नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको खाली प्रोडक्ट दे सकता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यदि जैसे मैं शॉपकीपर होता तो, जिससे कि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ सके कि फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट क्या होता है और जिसमें ऐप असॉर्ट प्रोडक्ट नहीं लिखा वो क्या होता है। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि ऐप असॉर्ट क्या है और जिसमें ऐप असॉर्ट नहीं लिखा वो प्रोडक्ट क्या है। तो सिंपली आप जब भी कोई आइटम फ्लिपकार्ट पे बुक करें, कोशिश करें कि जो आइटम आप बुक कर रहे हैं फ्लिपकार्ट ऐप असॉर्ट वेरीफाइड हो। ऐप असॉर्ट वेरीफाइड होने से होगा कि आपके बहुत कम चांसेस आएंगे कि आपको कोई फ्रॉड हो। वैसे फ्रॉड होता ही नहीं, आज तक नहीं हुआ। मैं 2 साल से शॉपिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम होने वाला था पर इसका ही पैसा वापस आ गया, तो अब कंफर्म हो चुका है कि कभी ऐसा फ्लिपकार्ट के द्वारा फ्रॉड होगा ही नहीं।
अभी तक तो नहीं हुआ, 2 साल से का पूरा एक्सपीरियंस हो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंपली ये बता दिया। अब चलिए डिस्प्ले में बढ़ते हैं। आपको और भी कुछ जानकारी देना है। आप जब बुक करते हैं तो कैसे आपको बुक करना कोई भी आइटम फ्लिपकार्ट के द्वारा, तो बढ़ते हैं डिस्प्ले में, लेट्स गो। सो हम सिंपली डिस्प्ले में आ चुके हैं। डिस्प्ले में आने के बाद मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं कोई भी आइटम में, जैसे फॉर एग्जांपल ये कप है, मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन करने के बाद देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट में यहाँ पर एपिसोड लिख के आ रहा है। और भी ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें एपिसोड लिख के नहीं आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कोई एपिसोड लिख के नहीं आया है। तो एपिसोड क्या है जो मैंने आपको जानकारी बता ही दिया हूँ। तो सिंपली एपिसोड की जानकारी बता दी। अब चलिए देखते हैं कि आपको बुक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको सबसे पहले अपने यहाँ पर मैंने बहुत से प्रोजेक्ट इकट्ठा कर लिया हूँ, उसके द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे देख, सबसे पहले कैडबरी डेयरी मिल्क की चॉकलेट है, इसको आपको बुक करना है। आप सबसे पहले कैडबरी सर्च करेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि वो एपिसोड है कि नहीं है। तो सबसे पहले एपिसोड होना चाहिए, जो कि एपिसोड है। इसके बाद आपको आते हैं यहाँ पर रेटिंग देखते हैं, उसकी रेटिंग मिल जाएगी का कैसा प्रोडक्ट है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रेटिंग है। इसके बारे में बहुत सारे जो जिन्होंने पहले परचेस कर लिया उसके बारे में जानकारी दी, आप इसको पढ़ लेंगे। तो सेकंड बात ये हो गई। उसके बाद इसमें देखना है कि ये रिटर्न होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आपके पास कोई आइटम डिलीवर्ड हुआ, जैसे कैडबरी आपने मंगाया, अगर वो एक्सपायर निकलती है तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, आप उसे खाएंगे तो नहीं। इसलिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि रिटर्न होगा कि नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिटर्न एप्लीकेबल, तो यदि आप इसे बुक करते हैं तो ये रिटर्न नहीं होगा। वैसे बहुत कम चांसेस है कि कोई आपको एक्सपायरी भेजे पर बाई चांस एक्सपायरी आ गई तो आपका पैसा बर्बाद जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आप देख लें कि रिटर्न जो प्रोडक्ट रिटर्न होगा उसी को बुक करें। इसमें साफ लिख के आया है नो रिटर्न एप्लीकेबल, मतलब यदि आप इसे बुक कर देंगे और ये एक्सपायर मिल जाती है तो इसका कोई रिटर्न नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे और भी चेक करना है, बहुत से में लिखा रहेगा कि रिटर्न होगा कि नहीं होगा, आप उस पढ़ लेंगे, जिसमें रिटर्न लिखा रहेगा उसे ही बुक करेंगे। उसके बाद जैसे सेकंड है गूगल, यहाँ पर फ्लिपकार्ट एपिसोड लिखा नहीं है तो इसे आप सिंपली ना बुक करें। यदि आपको बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, पर इसमें कोई फ्रॉड होगा तो उसकी फ्लिपकार्ट से कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका पैसा वापस आए ना आए, ये कोई 100% गारंटी नहीं है। पर जिसमें एपिसोड लिखा है उसकी 100% गारंटी रहती है फ्लिपकार्ट की कि वापस आएगा ही। आज तक मेरा ही पैसा, मतलब मेरे साथ कहीं फ्रॉड नहीं हुआ है। तो जैसे इसमें आते हैं अब कार्ड में, तो यहाँ पर चेक करेंगे एपिसोड है फर्स्ट चीज़। उसके बाद आपको रेटिंग पढ़ लेना, रेटिंग पढ़ लेंगे। रेटिंग पढ़ने के बाद इसमें आएंगे कि जो जैसे आप मेमोरी कार्ड मंगा रहे हैं ख़राब निकल जाता है या इम्प्रेटिव प्रोडक्ट मिलता है तो उसका पैसा ना बर्बाद जाए, उसके लिए यहाँ पर फिर से चेक करना है कि रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है 7 days सेलर रिप्लेसमेंट पॉलिसी ब्रांड असिस्टेंट फॉर डिवाइस इशूज़। तो व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करें, यहाँ पर लोड ले रहा है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, लोड ले लिया। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी ली है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इसलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। जिसमें इस टाइप का लिख क्या है उसमें आप समझ जाना कि यदि आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, इसके बाद आप इसे वापस करेंगे, जैसे इम्प्रेटिव प्रोडक्ट मिल गया या ख़राब मिल गया तो इसमें वापस करें तो इसमें लिख के आएगा कि आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो जो आपके आसपास कंपनी हो वहाँ पर जाएंगे तो क्यों वापस लेगा। वैसे उसमें गया नहीं था, फिर भी बता रहा हूँ, आप क्यों इतनी मेहनत करेंगे, आपने ऑनलाइन मंगाया तो ऑनलाइन चाहिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट, आपको इसमें टाइम लगेगा, मतलब आपने प्रोडक्ट बुक कर दिया, जैसे मेमोरी कार्ड इसको बुक कर दिया, यहाँ पर आपको इम्प्रेटिव प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद आप यहाँ पर कंप्लेन करेंगे मुझे इम्प्रेटिव प्रोडक्ट मिला है, तो उसके बाद वो जो आपकी कंप्लेन रहेगी वो सैमसंग की कंपनी को भेजा जाएगा। उसके बाद कुछ दिन प्रोसेस लगेगा, 15 दिन मैक्सिमम लग जाता है। तो इसके बाद आपका पैसा वापस आता है। जिसमें इस टाइप का, मतलब यहाँ पर आपको मैं दिखाया रिप्लेसमेंट में इस प्रकार का स्टार बन के आएगा, उसमें समझ लेना इस टाइप का होगा। ऐसे ही मतलब व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार का पूरा लिख के आएगा। वेट करें, अभी जैसे लोड लिया था, हाँ इस टाइप का वहाँ पर लिख के आएगा, आप देख लेना, तो समझ जाना कि उसमें आपको टाइम लगेगा। उसके बाद मैं तीसरा प्रोडक्ट के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मोबाइल है, मोबाइल बुक करना जैसे अपन को, तो मोबाइल सबसे पहले ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो चेक करना फ्लिपकार्ट एपिसोड है, जो कि ये
फ्लिपकार्ट एसॉर्ट है, यहाँ पर फ्री डिलीवरी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एसॉर्ट पे 500 के ऊपर का सामान आप बुक करते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी मिलता है। उसके बाद आते हैं ये रिव्यू पढ़ने का। ये जो रिव्यू भी आप पढ़ लेंगे, बहुत में क्या होता है फेक रिव्यू भी रहता है, इसलिए रिव्यू पे उतना ज़्यादा ध्यान दें या ना दें फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आते हैं रिटर्न में इसमें क्या दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलर इन्फॉर्मेशन, और यहाँ लिखा 7 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी। और इस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होगा, वो भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट करें। यहाँ पर सिंपल इस प्रकार का लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यदि आप इस आइटम को बुक करते हैं, इस मोबाइल को, और ये आपको इम्पेटिव प्रोडक्ट मिलता है या ख़राब मिलता है, सिंपली या 2-3 दिन के अंदर आपको सारी प्रोसेस हो जाएगी और 2-3 दिन के अंदर आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। आपका जो ख़राब प्रोडक्ट आया है या इम्पेटिव प्रोडक्ट आया है वो आपको पिकअप कर लेगा, आपका पैसा या बदले में कोई दूसरा आइटम वही मिल जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब जो उसकी रिटर्न पॉलिसी है उसे अच्छे से चेक करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट एसॉर्ट चेक करना है, उसके बाद रिटर्न पॉलिसी चेक करना है। रिटर्न पॉलिसी 3 प्रकार का होता है। एक में लिखा रहेगा सिंपली नॉट एलिजिबल रिटर्न, मतलब कुछ प्रोडक्ट के सिंपल सबसे पहले वो बता देगा रिटर्न नहीं होगा। सेकेंड में लिखा रहेगा रिटर्न पॉलिसी, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें दी रहेंगी, उसके लिए आपको थोड़ी बड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है, मतलब 15 दिन लगता है रिटर्न करने में। उसके बाद आता है एक रिटर्न पॉलिसी जो कि आपको 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया हूँ रिटर्न पॉलिसी कैसी है, और सबका रेटिंग आपको ज़रूर पढ़ लेना है बुक करने से पहले, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। तो ये 3 चीज़ें ध्यान देना है और कोशिश करना कि हमेशा फ्लिपकार्ट एसॉर्ट ही बुक करना। और यदि आप फ्लिपकार्ट एसॉर्ट के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको डिलीवरी चार्ज लगेगा ही लगेगा। और आप यदि फ्लिपकार्ट एसॉर्ट बुक करते हैं, 2-3 आइटम इकट्ठा कर लेते हैं, 500 ऊपर का आइटम हो जाता है, तो आपको डिलीवरी चार्ज फ्री हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना मत भूलना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।